गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एकदम स्वस्थ हो। और आज का ये सेशन तुम लोग मेरे साथ करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। आज मैं तुम लोगों के लिए न्यूमेरिकल का एक सेशन लेके आया हूँ। जो चैप्टर हमने जो चैप्टर हमारा चल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसी चैप्टर का हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ RMS value of current? What is the RMS value of current of an AC having a peak value of 5 ampere? Having a peak value of 5 ampere, question mark. What will be the reading shown? What will be the reading shown? What will be the reading shown for this current? What will be the reading shown for this current by बोल के नंबर 1, an AC emitter and number 2, an ordinary moving coil emitter. An ordinary moving coil emitter. ठीक है, 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो, ये क्वेश्चन उतार लो। उतार लिया? चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, जो व्हाट इज द, मैं मार्क करता हूं कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एन एसी हैविंग एन पीक वैल्यू बोल दिया गया है। इसका आरएमएस वैल्यू हमको निकालना है। एकदम इजी है, फर्स्ट पार्ट एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला पे बिठाएंगे, फटाफट निकल आएगा। व्हाट विल बी द रीडिंग शोन इन दिस करंट? अब ये जो करंट हमारा निकलेगा, आरएमएस करंट निकलेगा, इसका एसी एमीटर पे कितना रीडिंग आएगा और हमारे साधारण मूविंग कॉइल जो एमीटर है उस पे क्या रीडिंग आएगा, ये हम बाद में देखेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन इन फर्स्ट पार्ट, पीक वैल्यू बोल दिया गया है, I0 का वैल्यू बोल दिया गया है हमारा 5 एम्पियर। तो आरएमएस करंट कितना होगा? आरएमएस करंट इज द 1/√2 इंटू I0। ये हमने कल देखा था। आरएमएस करंट इज द 1/√2 टाइम्स ऑफ I0, यानी 1/√2 इंटू 5, यानी 0.707 इंटू 5। अगर कैलकुलेशन किया तो आरएमएस वैल्यू का करंट आएगा, कैलकुलेटर के साथ हमने कैलकुलेशन किया तो आरएमएस वैल्यू का वैल्यू आएगा 3.54 एम्पियर। 3.54 एम्पियर, ये हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू का करंट। ठीक है,
अब ये जो करंट है सेकंड के लिए हम करते हैं, ये तो हमारा आरएमएस वैल्यू का फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मूला पे बेटा फटाक से निकल आया। अभी जो सेकंड पार्ट जो बोला है कि व्हाट विल बी द रीडिंग शोन, करंट का रीडिंग शो करेगा किस पे कितना, पहले एसी एमीटर पे कितना शो करेगा और ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर पे कितना शो करेगा। देखो एक बात तुम लोग जान के रखना, एसी करंट हमेशा एसी एमीटर ही शो करता है, ये जो ऑर्डिनरी जो एमीटर है ये शो नहीं करता है। यानी अगर यही कॉन्सेप्ट को अगर हम काम पे लगाए तो एसी एमीटर पे कितना रीडिंग आएगा, फुल स्केल रीडिंग आएगा, यानी 3.54 एम्पियर ही दिखाएगा। ठीक है, अगर एसी करंट अगर एसी एमीटर ही डिटेक्ट करता है और दूसरा कोई नहीं करता है तो एसी एमीटर कितना करंट शो करेगा, जितना हमारा आरएमएस करंट निकला है उतना ही शो करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा 3.54 एम्पियर। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कॉइल बोला गया है इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए वैल्यू आएगा 0। ठीक है, तो अगर हम सेकंड पार्ट का अगर हम सोल्यूशन लिखे, फॉर एन एसी एमीटर करंट विल बी, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, यहाँ से ऊपर लिख देता हूं, चलो फॉर एसी एमीटर, फॉर एसी एमीटर RMS current show full scale deflection, show full scale deflection that is 3.54 एम्पियर। जितना है उतना ही दिखाएगा, जितना है उतना ही दिखाएगा। और नंबर 2 फॉर ऑर्डिनरी for ordinary moving coil emitter, for ordinary moving coil emitter, for ordinary moving coil emitter there is no current will show। ठीक है, कोई करंट शो नहीं करेगा ऑर्डिनरी एमीटर। उतार लो ये कॉपी पे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलो नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एसी सर्किट, in an AC circuit, in an AC circuit, comma, the RMS voltage is, comma, RMS voltage is 100 root 2 volt. Find the peak value of the voltage. Find the peak value of the voltage and its mean value during a positive half cycle. During a positive half cycle. ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन उतारो। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं, एकदम इजी। आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस बोल दिया गया है 100 रूट 2 वोल्ट। ठीक है, अभी हमको पीक वैल्यू निकालना है।
तो ई आर एम एस इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ ई नॉट। ये तो हमने देखा था, नोट पे मैंने लिखा के दिया था। तो सारे वैल्यू हम ई नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा √2 इंटू ई आर एम एस। ठीक है, तो ई आर एम एस का वैल्यू हमारा 100√2 और इधर पे है √2, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 इंटू 100 यानी 200 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज हमारा निकल गया 200 वोल्ट। ठीक है, पीक वोल्टेज हमारा निकल गया 200 वोल्ट। अभी बोला गया है व्हाट इज द मीन वैल्यू। सो एवरेज यानी एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू का रिलेशन था ई एवरेज इज इक्वल्स टू 2/π इंटू ई नॉट। करंट के लिए आई एवरेज इक्वल्स टू, तो करंट जितना वोल्टेज भी उतना ही रहेगा, तो ई एवरेज इज इक्वल्स टू 2/π इंटू ई नॉट। तो बिठा दो 2/π यानी 0.697 इंटू ई नॉट का वैल्यू 200। कैलकुलेशन अगर हम करें कैलकुलेटर पे तो रिजल्ट आता है 127.4 वोल्ट। एकदम इजी क्वेश्चन, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन, सिर्फ डिवाइड। फटाफट उतार लो कॉपी पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट बल्ब is rated at 100 watt for a 220 volt. For 220 volt supply. Full stop. Find बोल के नंबर 1 the resistance of the bulb. The resistance of the bulb number 2 the peak voltage of the source. The peak voltage of the source. Number 3 the RMS current of the bulb. The RMS current of the bulb. स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन उतार लो फटाफट। चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन पे क्या क्या हमको दिया गया है। ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट यानी पावर बोल दिया गया है, ठीक है, एंड 220 वोल्ट यही है हमारा पीक वोल्टेज। ये सेकंड वन यही है हमारा पीक वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है। नहीं ये पीक वोल्टेज, सॉरी ये गलती हो गई, पीक वोल्टेज हमको निकालना है।
तो 220 वोल्ट हमारा पावर सप्लाई का वोल्टेज है, यानी ईएमएफ बोल दिया गया है, पावर सप्लाई का वोल्टेज है 220 वोल्ट बोल दिया गया है। अभी हमको निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है, पीक वोल्टेज निकालना है और आरएमएस वोल्टेज निकालना है। ठीक है, अच्छा तो चलो वन बाय वन हम करते हैं। गिवन पावर इज इक्वल टू 100 वाट। ठीक है, अच्छा एक बात तुम लोग याद रखना, ये जो 220 वोल्ट दिया है ना तुम लोगों को, ये जो 220 वोल्ट दिया है ना, ये मैंने पहले पीक वोल्टेज कहा था, ये पीक वोल्टेज नहीं, यही हमारा आरएमएस वोल्टेज है जिसके वजह से सर्किट पे हीट जनरेट होता है। ठीक है, ये जो 220 वोल्ट दिया गया है ना क्वेश्चन पे, यही तुम लोगों का आरएमएस वोल्टेज है, यही तुम लोगों का आरएमएस वोल्टेज है। ठीक है, यानी ई आरएमएस हमको बोल दिया गया है 220 वोल्ट। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो नंबर 1 P इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है, जनरल अगर फॉर्मूला देखें तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। जनरल करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम देखें तो पावर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहां पे होगा P इज इक्वल्स टू ई आर एम एस स्क्वायर, यहां पे होगा P इज इक्वल्स टू ई आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अभी हमको R निकालना है, R इज इक्वल्स टू हो गया 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो करने के बाद रिजल्ट आता है 484 ओम। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1 का सॉल्यूशन। अभी हमको पीक वोल्टेज निकालना है नंबर 2। तो हम जानते हैं फॉर्मूला ई आर एम एस इज इक्वल्स टू 0.707 इंटू ई नॉट, ये हम जानते हैं। तो यहां से हमको ई नॉट निकालना है, ई नॉट इक्वल्स टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई 0.707, यानी ई आर एम एस का वैल्यू 220, वैल्यू बिठाओ, डिवाइडेड बाई 0.707, तो ई नॉट का वैल्यू आता है हमारा 311 वोल्ट। ठीक है, और आरएमएस करंट निकालना है, आरएमएस वोल्टेज नहीं, आरएमएस करंट निकालना है। ठीक है, अच्छा अभी हम आरएमएस करंट निकालेंगे। आई आरएमएस इक्वल्स टू पहले हमको आई नॉट निकालना होगा, आई जीरो निकालना होगा। तो आई जीरो इज इक्वल्स टू ई जीरो डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ई जीरो का वैल्यू हमको मिल गया है अभी ई जीरो का वैल्यू 311 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू 484। ठीक है, इतना एम्पियर। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू 1/√2 इंटू आई नॉट। अभी हम वैल्यू बिठाओ, 1/√2 इंटू 311 डिवाइडेड बाई 484। कैलकुलेशन करो, जितना आता है उतना ही हमारा आई आर एम एस। कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है। मेरे ख्याल से 0.45 एम्पियर आना चाहिए। ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, ये गलत भी हो सकता है
तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। ए कॉइल हैज एन inductance of a coil has an inductance of 5 Henry and resistance of 20 ohm. And resistance of 20 ohm. Full stop. An EMF of 100 volt. An EMF of 100 volt is applied to it. Full stop. What is the energy stored? What is the energy stored? What is the energy stored in magnetic field? What is the energy stored in magnetic field? What is the energy stored in magnetic field, comma, when current has reached its final value? Question mark. फटाफट स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन उतार लो। तो क्या क्या बोला गया है इस क्वेश्चन पे, चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इंडक्टेंस बोला गया है L = 5 हेनरी। रेजिस्टेंस बोला गया है 20 ओम। एन EMF of 100 volt is applied to it. EMF 100 वोल्ट अप्लाई किया गया है, यानी ये हमारा RMS EMF है। ERMS = 100 volt is applied to it. What is the energy stored in the magnetic field when current reached its final value? यानी हमको एनर्जी निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है? ½ I0²। तो ये I0 हमारा पीक वैल्यू है, ये I0 हमारा पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू का हमको निकालना है वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले हमको I0 निकालना होगा। अच्छा, तो I0 = अच्छा, तो ERMS बोल दिया गया है, तो यहां से हम E0 निकालते हैं। E0 हो जाएगा √2 × ERMS। ओके, यानी √2 का वैल्यू 1.41 और ERMS का वैल्यू 100, तो हो गया हमारा 141 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया, हाँ ये हो गया हमारा 141 वोल्ट।
या फिर एक काम करते, ऐसे ही रख देते, ई नॉट इक्वल्स टू दिस। तो अभी आई नॉट क्या होगा, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ठीक है। आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, तो आई नॉट का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू बिठाओ √2 ई आर एम एस डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू हमारा 20, यानी हो गया √2 इंटू ई आर एम एस का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी ये हो गया हमारा 5, यानी आई नॉट का वैल्यू हो गया हमारा 5√2 एम्पियर। ठीक है, तो अभी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल्स टू हाफ LI0², यानी हाफ इंटू L का वैल्यू 5 और I0 का वैल्यू 5√2 होल स्क्वायर। यानी ये अगर हमने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आता है 125 जूल। ठीक है, उतार लो एक कॉपी पे। समझ में आया स्टूडेंट्स? आज के लिए न्यूमेरिकल का सेशन यही तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम थ्योरी का और कुछ हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।